मोहिनी की नई नई शादी हुई थी। पिछले 2 सालों में तो गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। अब गर्मी का क्या कर सकते हैं, हमारे हाथों में तो नहीं है बेटा। बहू आज तेरी पहली रसोई है, जा जल्दी से हम सब के लिए खाना बना दे, बहुत भूख लगी है। ठीक है सासू माँ। मोहिनी किचन में खाना बनाने लगी, तभी अचानक घर की लाइट चली गई। गर्मी की वजह से सबकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उसकी सास ससुर और पति सभी लोग बाहर आ गए और हाथ वाले पंखे से हवा करने लगे। दूसरी तरफ मोहिनी के किचन में खड़े खड़े हालत ख़राब हो रही थी। इतनी भारी भरकम कपड़े पहनने की मेरी तो आदत ही नहीं है। अगर मैं कपड़े पहनती हूँ तो मैं अभी बेहोश हो जाऊँगी। ऐसा करती हूँ, कपड़े उतार देती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। मोहिनी ने साड़ी उतार दी और नीचे उसने पहले से ही एक छोटा सा ब्लाउज और छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी। हाल में बैठे उसकी सास ससुर यह देखकर दंग रह गए। उसकी सास गुस्से में दौड़कर उसके पास गई। बहू, तेरे अंदर शर्म की चीज़ नहीं है, तूने सारे कपड़े उतार दिए। सासू माँ, मैं क्या करूँ, मैं अपने मायके में शार्ट ड्रेस ही पहनती थी। इतनी गर्मी जो हो रही है, लाइट भी चली गई है, यहाँ गैस की इतनी गर्मी है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर मैंने खाना छोड़कर बाहर आ जाती हूँ तो इससे भी तो अपमान होगा ना। अच्छा, तू थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाती, उसमें अपमान हो जाता है क्या। उतार दिए, इसमें कोई अपमान नहीं हो रहा है क्या। अरे सासू माँ, इतनी गर्मी लग रही है और खाना भी जल्दी बनाना है, तो मैं क्या करूं। ऐसा करो, आप ससुर जी और रौनक को लेकर कमरे से बाहर चले जाओ, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अभी के लिए सबको कमरे से बाहर कर देती हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। उसकी सास ने बाहर जाकर सारी बात बता दी। उसके ससुर जी अपनी आंखें बंद करके दूसरे कमरे के अंदर और चले गए और रौनक भी बाहर चला गया। अब मोहिनी ने छोटे छोटे कपड़ों में ही सारा खाना बनाया और टेबल पर ले आई। और बेशर्म, अब तो खाना बन गया, अब तो ढंग के कपड़े पहन ले। ठीक है सासू माँ। मोहिनी अपने कमरे में गई और घूंघट वाली साड़ी पहनकर बाहर आ गई। सभी लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद आराम करने लगे। सुहागरात की अगली सुबह मोहिनी किचन में सबके लिए चाय बनाने गई। इस किचन में आते ही ऐसा लगता है जैसे अंदर ज्वालामुखी उबल रहा हो। लगता है मुझे फिर से कपड़े उतारने पड़ेंगे। यहाँ आसपास कोई है नहीं, जल्दी से कपड़े उतार देती हूँ। मोहिनी ने फिर अपने कपड़े उतार दिए और चाय बनाने लगी। बाहर हाल में उसके ससुर जी आ गए। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें देखा, जैसे ही अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कमरे में चले गए। तेरे ससुर जी एक दिन शर्म के मारे यह दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। मैंने तुझे मना किया था न, फिर तूने अपने कपड़े उतार दिए। सासू माँ, यहाँ आसपास कोई नहीं था और मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने शॉर्ट ड्रेस में आ गई। पहले तो अंदर जा और पूरे कपड़े पहन कर आ, उसके बाद चाय बनाना। अब मजबूरी पर मोहिनी कमरे में गई और साड़ी पहनकर आ गई। उसने चाय नाश्ता बनाया और सबको खिलाए भी। रौनक काम पर चला गया। दोपहर में मोहल्ले के कुछ आदमी उनके ससुर से मिलने आए। भाई साहब, इस बार तो तुम बहुत गर्मी करवा रहे हो, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, जैसे गर्मी और सर्दी करवाना सब मेरे हाथ में है क्या। चलो, तुम लोग आ ही गए हो तो अपनी बहू के हाथ की चाय पिलाना। अरे बहू, जरा 3 कप चाय बना देना। ठीक है ससुर जी, अभी लेकर आती हूँ। मोहिनी किचन में जाकर चाय बनाने लगी, लेकिन उसे फिर से गर्मी लगने लगी। इसलिए उसने फिर से किचन में खड़े खड़े ही अपने सारे कपड़े उतार दिए और शॉर्ट ड्रेस में आ गई। बाहर बैठे उन आदमियों ने उसकी बहू को छोटे कपड़ों में देखकर उसकी बहू को छोटे कपड़ों में देखकर उन्होंने शुरू कर दिया। अरे भाई साहब, तुम्हारी बहू तो बहुत बेशर्म है, यह हमारी बेइज्जती करा के ही रहेगी। और सुनती हो, जरा अपनी बहू को कुछ समझाओ। उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर तुरंत मोहिनी की सास आ गई। तू रहने दे बहू, मैं उन लोगों को चाय बनाकर पिला दूंगी। तू अपने सारे कपड़े उतार कर जा अपने कमरे में, अपने आप को कैद कर ले। बहुत ज़्यादा ही शौक है ना तुझे कपड़े उतारने का। अब उसकी सास ने सभी लोगों के लिए चाय बनाकर पिलाई। गांव के सभी आदमी वहाँ से चले गए, लेकिन उनके मन में वो बात पचने वाली नहीं थी। इसलिए वह लोग गांव में जाकर बेशर्म बहू के बारे में चर्चाएं करने लगे। अरे तुम लोगों को पता है, हम तो समझते थे कि रौनक की बहू बीवी बहुत अच्छी मिली है, लेकिन उसे बहुत बेशर्म बीवी मिली है। हाँ, ऐसा क्या हो गया भाई साहब, कहीं आपके साथ उसने कोई बेशर्मी तो नहीं कर दी। अरे कुछ ऐसे ही समझ लो बात। दरअसल यह है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गजोधर गए थे। उन्होंने अपनी बहू से चाय बनाने को कहा, लेकिन जैसे वह किचन में चाय बनाने गई, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और छोटे छोटे कपड़े पहनकर चाय बनाने लगी। बताओ, बूढ़े बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे हैं और उनके सामने वह नैनबेली बहू अपने कपड़े उतारने लगी। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है। राम राम राम, बड़ी बेशर्म बहू मिली है। उसे तो ऐसे ही दिन बीतते रहे। हर बार उसकी सास मना करती थी, लेकिन वह जैसे ही किचन में जाती थी अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती थी।
थक हार करके खाना बनाते समय उसकी सास घर का मेन दरवाज़ा बंद कर देती थी और ऐसे अपने पति को कमरे में बंद कर देती थी। एक दिन उसकी सास अपनी बहू मोहिनी के साथ बाजार में सब्जी खरीद रही थी। तभी गांव के कुछ औरतों ने उन्हें देख लिया और अरे अरे अरे, यह देखो बेशर्म बहू को। बेशर्म सास उसकी जगह होती ना तो यह न पता नहीं क्या कर देती, अपनी बेशर्म बहू को घर से ही निकाल देती। अरे छोड़ो इसे, इसकी तरफ तो देखना भी पाप है। पहले तो हमें बहुत संस्कारी परिवार लगता था, लेकिन जब से इसकी बेशर्म बहू आई है ना, तब से पूरा परिवार बेशर्म हो गया है। आज तेरी वजह से पूरा गांव हमारी कितनी बेइज्जती कर रहा है। मैं चाहकर भी उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकती, वरना अभी मैं इनका मुंह तोड़ चुकी होती। जब अपनी गलती है तो उन्हें क्या बोलूं। घरों की बुराई करने के लिए कोई ना कोई बात तो मिलनी चाहिए। चुप कर, वो जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। पता नहीं कहाँ से बेशर्म बहू मिल गई हमें, इतनी बेइज्जती सहने के बाद में। हम तो दहेज प्रथा लगा देगी हमें, ये घर छोड़कर चले जाएंगे। देखा आज तेरी वजह से पूरा गांव हमारी कितनी बेइज्जती कर रहा है। मैं चाहकर भी उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकती, वरना अभी सबके मुंह तोड़ चुकी होती। जब अपनी ही गलती है तो उन्हें क्या करें। सासू माँ, गांव वाले का क्या है, इन लोगों का तो बस दूसरों के घरों की बुराई करने के लिए कोई ना कोई बात मिलनी चाहिए। चुप कर, वो जो भी ते कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रही है। पता नहीं कहाँ से बेशर्म बहू मिल गई हमें। इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी हम तुझे घर से नहीं निकाल सकते, वरना तू दहेज प्रथा में हमें वो फंसा देगी हमें। उसके बाद मोहिनी के पति रौनक ने भी उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जितनी बार वह किचन में जाती अपने कपड़े उतार देती। अब जब कोई तरीका नहीं बता तो रौनक अपने माता पिता को लेकर घर छोड़कर चला गया। उन्हें ढूंढते ढूंढते मोहिनी मार्केट पहुंच गई तो देखा रौनक और उसके सास ससुर सड़क के किनारे कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे। ससुर जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों के भीख मांग रहे हैं, इससे अच्छा है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। आप लोग अपने घर में रहिए। नहीं मोहिनी, तुम आराम से उस घर में रहो, पूरे कपड़े उतार कर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो हमारी बात मानोगी नहीं तो हमें ज़िंदगी भर यहीं जीने दो, क्योंकि गांव वालों की बेइज्जती हमने सहन नहीं होगी। नहीं नहीं, आप लोग घर में रहो, मैं हमेशा साड़ी पहनूंगी। और इस तरह कहकर वह, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इज्जत और गांव की इज्जत पूरे कपड़े से ही बनती है। तो यह सही, सबको मेरी कसम है, आप लोग चलिए मेरे साथ। और इसके बाद उसने ससुर से फैसला किया कि उसे एक मौका देना चाहिए, इसलिए सारे लोग घर वापस आ गए। एक दिन जब वह खाना बना रही थी तभी उसे गर्मी लगी। जिस चीज़ के लिए ससुराल वालों ने बेइज्जती सही, अब बिल्कुल नहीं करूँगी। अब चाहे जितनी भी गर्मी लगे मैं कपड़े नहीं उतारने वाली हूँ। गर्मी की वजह से मोहिनी खाना बनाते बनाते बेहोश होकर गिर गई। तभी वहाँ पर उसके सास ससुर आए और रौनक भी आ गया। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। देखिए, लगता है आपकी बहू को गर्मी से एलर्जी है। किसी किसी को गर्मी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अपने घर में एसी लगवा दीजिए, वरना इनका शरीर गर्मी झेल नहीं पाएगा। इतनी भारी भारी कपड़ों में कोई भी बेहोश हो सकता है। खैर, डॉक्टर साहब ने इलाज किया और दवाइयाँ देकर चले गए। शाम को उसकी सास किचन में जाकर खाना बनाने लगी। तभी उसे भी बहुत गर्मी लगी और वो भी बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर आए और उनका इलाज किया। तब सास को समझ में आया कि उसकी बहू क्यों कपड़े उतारती थी। खैर, एक दिन जब गांव में दोपहर के वक्त सभी मर्द काम पर गए थे, तभी गांव के गजोदा चाचा अचानक बहुत बीमार हो गए। अरे मेरे बाबूजी को क्या हुआ? इन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाना चाहिए। आज डॉक्टर साहब ने इनको बुलाया था, लेकिन जब कोई है ही नहीं तो गाड़ी चलाकर कौन ले जाएगा इन्हें अस्पताल। वह औरत घर के बाहर खड़े खड़े चिल्ला रही थी, इसलिए सारा गांव मोहिनी और उसकी सास भी वहां पर पहुंच गए। मोहिनी से यह सब देखा नहीं गया और उन्हें इतनी जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। यह बाइक खड़ी है, किसी की बाइक चलानी नहीं आती क्या? वह गांव के सारे लड़के तो शहर चले गए कमाने के लिए, सबके आदमी काम पर गए हैं। अब रात को कौन जाएगा गाड़ी चलाते? अब मैं साड़ी पहनकर तो गाड़ी नहीं चला सकती। नालायक कहीं की, अभी भी मेरी इज्जत तो सबके सामने निकाल दी। सामने साड़ी उतार दी और साड़े से उसने बाइक स्टार्ट की और मोहिनी को ससुर उस पर आदमी को पकड़कर अस्पताल तुरंत ले गई। अस्पताल ले जाकर पहुंची और सब बच गए। मोहिनी, हमें माफ़ करना, तुझे और तेरे परिवार को कितना उल्टा सीधा कहा और तूने हमारी मदद की। आज तेरी वजह से मेरे बाबूजी जिंदा है। बहू, माफ़ी तो मेरे से मांगनी चाहिए तुझसे। मांगती हूँ, चलो घर चलो। उस दिन के बाद से मोहिनी की इज्जत उस गांव में और भी बढ़ गई। बिहार के पटना जिले के